लोकपाल बिल पेश कर दिया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के लिए काम करते हों या फिर राज्य सरकार के लिए, लोकपाल अपने स्तर पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सहित आम आदमी पार्टी के कई पुराने साथी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली की विधानसभा के बाहर उस वक्त हो रहा था जिस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जन लोकपाल विधेयक विधानसभा के पटल पर रख रहे थे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जन लोकपाल बिल के पेश किए जाने को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि ऐसा ही विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर भी लाया जाए। विधानसभा में बोलते हुए आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला का कहना था, बधाई देना चाहती हूँ इस दिल्ली जनता को कि उन्होंने जिस सपने के साथ इस आम आदमी पार्टी को चुनकर प्रचंड बहुमत के साथ इस सदन में भेजा था, आज उन सब लोगों का सपना पूरा हो रहा है। उनका जन लोकपाल बिल पास हुआ, पटल पर रखा गया और अब बस ईश्वर से, सदन से नहीं, ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करती हूँ कि केंद्र इस जन लोकपाल को एज इट इज पास करे और दिल्ली में जो है इम्प्लीमेंट हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मगर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन में कभी अरविंद केजरीवाल के साथ रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी थे, जिनका दल स्वराज अभियान दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए जन लोकपाल विधेयक से खुश नहीं है। अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे योगेंद्र यादव का कहना था, आज से 4 साल पहले रामलीला मैदान के खुले आकाश के नीचे एक सपने ने जन्म लिया था। वो सपना था कि इस देश के नागरिक अपनी हिम्मत से, अपने दबाव से इस देश में भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए एक जन लोकपाल लाएंगे। आज यहाँ से आधा किलोमीटर दूर विधानसभा की बिल्डिंग के अंदर उस सपने की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रदर्शन में बोलते हुए जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ऐसे झूठे प्रचार करे जा रहे हैं कि भाई हम वही बिल ले आए जो कि अन्ना आंदोलन में बनाया गया था, हम वही बिल ले आए जो उत्तराखंड का बिल था, हम वही बिल ले आए जो 2014 में लाया गया था। बिल्कुल झूठ, मतलब एक के बाद एक झूठ ये सोच के बोला जा रहा है कि 100 बार वही झूठ बोलो तो फिर लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। ये जो फ्रॉड महालोकपाल बिल है इसको वापस लिया जाए और जन लोकपाल बिल को पारित तुरंत किया जाए। और इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से पीसफुली मार्च कर विधानसभा की तरफ जाना चाहते हैं। जुलूस जैसे ही विधानसभा की ओर बढ़ा, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया। इस पर प्रशांत भूषण ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो पार्टी विरोध प्रदर्शनों को लोगों का अधिकार कहती आ रही थी वो अब बेनकाब हो चुकी है। पुराने साथी जिसको कहते थे कि भाई ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है लोगों को प्रोटेस्ट से रोकना, आज वही लोग ये सब कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सदन के बाहर हो रहे हंगामे के बीच उम्मीद की जा रही है कि इस विधेयक को मंगलवार को पारित करवा लिया जाएगा। चूंकि दिल्ली सरकार के लोकपाल को केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच का अधिकार होगा, इसलिए जानकारों को ऐसा लगता है कि विधेयक के पारित होने के बाद केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव का एक और नया दौर शुरू हो सकता है। सलमान रावी, BBC, दिल्ली। ये BBC है। आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। साहित्य, कला, संगीत, बातचीत, व्यंजन, प्रतियोगिताएं और वर्कशॉप, ये सब एक साथ मिले दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में, जहां पूरे भारत की विविध भाषाओं पर 26 नवंबर से 29 नवंबर तक 5वां भारतीय भाषा महोत्सव समन्वय 2015 का आयोजन किया गया। सुनिए इंदु पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली में एक कहानी ऐसी जो शुरू होती है साबरमती से। कला को आम लोगों तक पहुंचाने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश की गई इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां साहित्य मिला,
कला देखने को मिली, संगीत सुनने को मिला, कई प्रस्तुतियां हुई, आपसी बातचीत हुई, खाने के लिए कई प्रकार के व्यंजन थे, प्रतियोगिताएं हुई और वर्कशॉप भी थी। ये सब एक साथ मिले समन्वय भाषा महोत्सव में। ये महोत्सव 26 नवंबर से शुरू हुआ और 5वां भारतीय भाषा समन्वय का आयोजन 29 तारीख तक किया गया। इस महोत्सव में 5 भाषाओं तमिल, बांग्ला, मराठी और डोगरी पर विस्तार से चर्चा की गई। इसका उद्देश्य था लेखक के रचना संसार और भाषाई साहित्यिक परंपराओं का पता लगाना। इस विषय पर अनेक कवियों, लेखकों ने कहा